हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को। ठीक है, तो 1.3 का जो क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज का, वो कहता है कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क, कोवैलेंट और एमॉर्फस। मतलब कि जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। और एक जो होता है एमॉर्फस सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस होता है जो। तो यानी कि इस 5 प्रकार में आपको सॉलिड को क्लासीफाई करना है, जो सॉलिड नीचे में आपको दिया गया है। जिसमें यहाँ पर कहता है पहला है आपको टेट्रा फॉस्फोरस डिकॉक्साइड, दैट मीन्स P4O10। ठीक है, तो टेट्रा फॉस्फोरस डिकॉक्साइड आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लग रहा होगा। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है जिसमें कि दो नॉन मेटल है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, जिसमें कि रेशियो फिक्स है P4O10 के हिसाब से। तो मॉलिक्यूल से बना हुआ ये सॉलिड कहलाएगा हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, उसी प्रकार से अमोनियम फॉस्फेट, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि अमोनियम फॉस्फेट में अमोनियम आयन है और फॉस्फेट आयन है। तो चूंकि ये आयन से मिलके बने हुए हैं, इसलिए ये हो जाएंगे हमारे लिए आयनिक सॉलिड। तो जो सॉलिड आयन से मिलके बने होते हैं, जिनके पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, वो हमारा आयनिक सॉलिड होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, यहाँ SiC है, जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मेशन अगर आप देखें तो सिलिकॉन कार्बाइड में सिलिकॉन और कार्बन के बीच में नेटवर्क स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सिलिकॉन का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन भी रहता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या सिलिकॉन हो गया, या सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, इन्हीं के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर में सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड यहां पर कहेंगे। ये हो गया हमारा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, I2 हमारा एक मॉलिक्यूल है, आयोडीन मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। P4 हमारा व्हाइट फास्फोरस है, तो P4 एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, P4 एक मॉलिक्यूल है, इसमें फास्फोरस इस तरह से दूसरे फास्फोरस से आपस में जुड़ करके एक पिरामिडल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। यही P4 का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है P4 का। तो यहाँ पर ये P4 हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। हालांकि यहाँ पर नॉन पोलर दिखाना नहीं है, ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। I2 भी हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक एक पॉलीमर है, और हमने पढ़ा है कि जो भी पॉलीमर्स होते हैं सभी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। ये हमारा हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ग्रेफाइट हमारा जो है कार्बन का एक एलोट्रॉप है, जिसमें कि कार्बन का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल शेप में। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर होने के कारण से इसे भी हम लोग कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड की श्रेणी में इसको हम लोग रखेंगे। ठीक है, ब्रास एक एलॉय है, एलॉय माने मिश्र धातु होता है। ये मेटल का एलॉय है, जिसमें कि लगभग 66% अराउंड में कॉपर होता है, 34% अराउंड में यहाँ पर जिंक होता है। तो ब्रास एक एलॉय है जिसमें कि मेन कंपोनेंट में कॉपर होते हैं, हालांकि इसमें इम्प्यूरिटी रूप में जिंक मिला हुआ रहता है। तो मेटल के यहाँ पर क्रिस्टल इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारा मेटालिक सॉलिड के श्रेणी में आने वाला है। ये हमारा हो जाएगा मेटालिक सॉलिड। ठीक है, रुबिडियम की बात करेंगे तो रुबिडियम भी हमारा मेटल है, ये हमारा मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। ये ग्रुप फर्स्ट ग्रुप का यहाँ पर मेटल है, तो ये भी हमारा मेटालिक सॉलिड की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड, यहाँ पर लिथियम आयन और ब्रोमाइड आयन से मिलके बना होता है, इसलिए लिथियम ब्रोमाइड हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा आयनिक सॉलिड। ठीक है, ये हमारा आयनिक सॉलिड हो जाएगा क्योंकि ये आयन से मिलके बना हुआ है। ठीक है,
उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का डायमंड ग्रेफाइट का फॉर्म नेटवर्क सॉलिड होता है। उसी प्रकार से सिलिकॉन भी हमारा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड की श्रेणी में आता है। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड की श्रेणी में आएगा हमारा सिलिकॉन भी। तो आई होप आप ये जो क्लासिफिकेशन थे मेटल और ढेर सारे कंपाउंड के जो क्लासिफिकेशन थे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स था यहाँ पर और आयंस थे, तो इनके क्लासिफिकेशन जो हुए हैं ये 5 टाइप में आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपने इसके थ्योरी को पढ़ा होगा कि कैसे कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, आयनिक सॉलिड क्या होता है, बहुत सारी बातें आपने पढ़े होंगे। थ्योरी पढ़ ले तब जाकर के न्यूमेरिकल आपको बनाना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है कि आप क्रिस्टलाइन पढ़े हैं, एमॉर्फस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्रिस्टलाइन के टाइप्स को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो 4 क्लासिफिकेशन हुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग जो है जब वो जानकारी ले लेंगे तब ये क्वेश्चन और भी आसान आपके लिए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।